Good morning, students. This is Arun Kumar Chaurasia from Shivra Singh Children Academy. Welcome in online class. In previous lecture, we have already read about different type of means of transport like roadways, waterways and railways. Today, I will provide you information about airways. It is the fastest means of transport developed in early 20th century. It is most expensive means of transport due to the high cost of fuel. Cost means aeroplane is the fastest means of transport which was developed in early 20th century. मतलब 20वीं शताब्दी में यातायात का सबसे तेज साधन जो है विकसित हुआ, जिसको हम लोग एयरवेज के नाम से जानते हैं. एंड द एरोप्लेन were discovered by Oliver and Wilbur Wright in early 20th century. मतलब 20वीं शताब्दी की शुरुआत में लगभग एरोप्लेन की जो है खोज हुई और इसकी खोज की ओलिवर और विल्बर राइट. इट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ड्यू टू द हाई कॉस्ट ऑफ फ्यूल. ये जो है सबसे महंगा यातायात का साधन है. क्यों? क्योंकि इसमें इसके ईंधन की कीमत सर्वाधिक होती है. एंड इट इज़ द ओनली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू रीच द मोस्ट रिमोट एंड डिस्टेंट एरिया वेयर द रोड एंड रेलवे air traffic is adversely affected by bad weathers. Means
like fog and storms, मतलब एयर ट्रैफिक पर जो है प्रतिकूल प्रभाव होता है कोहरे और जो है तूफानों का। जब तूफान और जो है कोहरा आते हैं तो ये जो है वातावरण में जो है एक धुंधलापन पैदा करते हैं या वातावरण के संतुलन को बिगाड़ते हैं, जिसकी वजह से एयर ट्रैफिक पर जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मतलब कि उस समय वायुयान को उड़ाना उचित नहीं होता है। देन इट इज द ओनली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू रीच द मोस्ट रिमोट एंड डिस्टेंस एरिया, स्पेशली वेयर देयर आर नो रोड्स एंड रेलवे। यह वह महत्वपूर्ण जो है यातायात का साधन है जो मुख्यतः उन स्थान पे पहुंचता है जहां पर रेलवे और रोडवेज की व्यवस्था नहीं है, यानी वहां पर किसी तरह की सड़क और किसी तरह का रेलवे नहीं पाया जाता है। हेलीकॉप्टर आर एक्सट्रीमली यूजफुल मोस्ट इनएसेसिबल एरिया। हेलीकॉप्टर जो है ज़्यादातर उन स्थानों पर जो है प्रयोग होता है जो स्थान अत्यंत दुर्गम होते हैं। एंड इट इज़ वेरी इफेक्टिव एट द टाइम ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज़, मतलब यह बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है जब जो है प्राकृतिक आपदा आता है। एंड बाय द हेलीकॉप्टर रेस्क्यूइंग द पीपल एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड वाटर क्लोथ एंड मेडिसिन, मतलब हेलीकॉप्टर के द्वारा जो है लोगों की जान मान की रक्षा की जाती है और इसके साथ साथ जो है क्या होता है, इसके साथ साथ लोगों को जो है भोजन पानी और दवाएं कपड़े इत्यादि जो है प्राकृतिक आपदा के दौरान प्रदान किए जाते हैं। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट airports are दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, फ्रैंकफर्ट, एक्सेट्रा। कुछ महत्वपूर्ण जो हवाई अड्डे हैं उनमें दिल्ली, मुंबई, लंदन, न्यूयॉर्क और फ्रैंकफर्ट इत्यादि सम्मिलित हैं। Then communication,
कम्युनिकेशन is the process which conveying messages to others। मतलब संप्रेषण क्या होता है? संप्रेषण में अपने जो संदेश है उनको दूसरों तक पहुंचाने का जो हमारा माध्यम होता है उसको हम संप्रेषण कहते हैं। जैसे एक दूसरे से विचारों का जो माध्यम होता है उसको हम भाषा कहते हैं, पर अगर हम विस्तृत क्षेत्र में जो है मतलब अपने विचारों या अपने संदेशों को पहुंचाना चाहते हैं तो इसके लिए जिस माध्यम का प्रयोग हम करते हैं उसको हम बोलते हैं संप्रेषण। विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ह्यूमन हैव डिवाइस्ड न्यू एंड फास्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब धीरे धीरे जब तकनीकियों का विकास हुआ तो मानव ने विभिन्न तरह की एडवांस और फास्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन डेवलप किए। द एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन हैज ब्रॉट अबाउट एन इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन इन द वर्ल्ड। मतलब कि ये जो धीरे धीरे मतलब सूचना और तकनीक का विकास हुआ, इसने जो है पूरे विश्व में एक तकनीकी क्रांति ला दी। डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन आर यूज्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू एजुकेट एज वेल एंड इंटरटेन। मतलब जो विभिन्न तरह के जो मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो जो है साधन है हमें पढ़ाने के भी, हमें विभिन्न तरह की सूचनाएं प्रदान करने के साथ साथ हमारा मनोरंजन करने के लिए। देन थ्रू न्यूज़पेपर, रेडियो एंड टेलीविज़न वी कैन कम्युनिकेट with large number of people, they are therefore called mass communication। means मतलब जो अखबार, रेडियो और जो टेलीविज़न होता है ये जो है बहुत बड़ी संख्या में लोगों के पास जो है सूचनाएं प्रदान करता है या उनको सूचनाएं देता है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मास कम्युनिकेशन। क्यों? क्योंकि ये बहुत दूरी तक जो है अपने संदेश को फैलाता है। द सैटेलाइट्स हैव मोड कम्युनिकेशन इवन फास्टर। यहाँ तक कि जो उपग्रह है वो भी जो है एक प्रमुख जो है संप्रेषण का साधन है जो कि बहुत तेज़ है। सैटेलाइट हैव हेल्प इन ऑयल एक्सप्लोरेशन, सर्वे ऑफ फॉरेस्ट, अंडरग्राउंड वाटर, वेदर। मतलब कि इट इज़ नॉट ए नेचुरल सैटेलाइट, इट इज़ अ ह्यूमन मेड सैटेलाइट। मतलब जो ह्यूमन मेड सैटेलाइट होता है वो हमेशा मदद करता है। ऑयल एक्सप्लोरेशन माने जहाँ पर तेल होता है उसका अनुसंधान करने में, खोज कर बताने में कि यहाँ पर खनिज तेल पाया जाता है। विभिन्न तरह के जो है जंगलों का जो है सर्वे करने में, और इसके साथ साथ भूमिगत जल जहाँ पाया जाता है उसके बारे में बताने में, विभिन्न तरह के जो है नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं उनको बताने के लिए भी जो है सैटेलाइट का प्रयोग होता है। इसके अलावा वेदर फोरकास्ट, मतलब मौसम के लिए जो विस्तृत जानकारी होती है वो भी हमें, मतलब हमारे जो वातावरण में परिवर्तन होता है वो उसकी जानकारी भी हमें सैटेलाइट से प्राप्त होती है। नाउ वी कैन सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल
through internet means now we can send email through इंटरनेट। मतलब इंटरनेट भी एक संचार का प्रमुख साधन है और अब हम अपने जो है संदेशों को अपने किसी बहुत दूर बैठे विदेश के मित्र को आसानी से इंटरनेट के जरिए भेज सकते हैं। देन वायरलेस टेलीफोन कम्युनिकेशन थ्रू सेलुलर फोन हैव बिकम पॉपुलर टुडे। आजकल आप जानते हैं कि मोबाइल फ़ोन जो है बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गया है उसका प्रयोग। क्यों? क्योंकि ये जो है कहीं भी ले जाया जा सकता है और साथ साथ इससे कहीं से कहीं तक जो है वार्तालाप किया जा सकता है। इंटरनेट नॉट ओनली प्रोवाइड अस विद वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन, ये मतलब जो इंटरनेट होता है ये केवल हमें पूरे विश्व की जानकारी ही नहीं प्रदान करता, एंड इट मेक्स आवर लाइफ मोर कंफर्टेबल। ये जो है हमारे जीवन को और ज़्यादा सुविधा संपन्न बनाता है। नाउ वी कैन रिजर्व टिकट फॉर रेलवेज, एयरवेज एंड इवन सिनेमाज एंड होटल्स सिटिंग एट होम। अब हम जो है अपने रेल के टिकट, वायुयान के लिए टिकट और इसके साथ साथ यहाँ तक कि सिनेमा घर के टिकट और जो है होटल के टिकट भी घर पर बैठे बैठे आसानी से जो है रिजर्व कर सकते हैं। तो रिजर्व करने से जो है विभिन्न तरह की सुविधाएं हमें घर बैठे मिल जाती हैं। विद दिस काइंड ऑफ इंटरकनेक्टिविटी ऑफ पीपल, सर्विस एंड इंस्टीट्यूशन, वी आर ए ग्लोबल सोसाइटी। मतलब आदमी के इस प्रकार से एक दूसरे से जुड़े रहने की वजह से और विभिन्न तरह की सेवाओं के प्राप्त होने से और विभिन्न तरह के जो है इंस्टीट्यूशन के विकास की वजह से आज हम सभी ने एक वैश्विक जो है समाज का निर्माण कर लिया है। क्यों? क्योंकि ये जो डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन और मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन या मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, इन्होंने जो है बेटा हमारे जीवन में एक दूसरे को जोड़ रखा है और हमारी ये जो इंटरकनेक्टिविटी है ये वर्ल्ड वाइड है और वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी होने की वजह से हम लोग एक ग्लोबल सोसाइटी में रहते हैं। जैसे देखिए, हमें अगर किसी को विदेश में मैसेज भेजना, हमारा कोई दोस्त लंदन में है या जापान में है या मॉस्को में है, तो हम घर बैठे इंटरनेट से उसको जो है ईमेल के जरिए मैसेज भेज सकते हैं। इसके अलावा हमें कहीं का भी टिकट जो है बुक करना है तो हम आसानी से घर बैठे इंटरनेट के जरिए टिकट बुक कर देते हैं। यहाँ से वहाँ तक यात्रा करने के लिए जो है आसानी से घर बैठे ही टिकट प्राप्त कर लेते हैं। विभिन्न तरह के जो कम्युनिकेशन होते हैं ये हमारे जीवन को जो है अत्यंत सुविधा संपन्न बनाते हैं और इसके साथ साथ हमें एक वैश्विक समाज प्रदान करते हैं। जैसे इंटरनेट के जरिए हम अपने किसी विदेश में बैठे मित्र से उसके जो डिफरेंट मैनर्स और कल्चर्स हैं उनको सीख सकते हैं और वो हमारे कल्चर्स को सीख सकता है। इस तरह जब हमारी इंटरकनेक्टिविटी एक दूसरे से ज़्यादा हो पाती है तब हम बेटा एक ग्लोबल सोसाइटी का निर्माण करते हैं। और ये ग्लोबल सोसाइटी आज क्यों है? ड्यू टू द मोड ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब ये जो कम्युनिकेशन के जो साधन है, संप्रेषण के जो साधन है, इसी की वजह से ये ग्लोबल सोसाइटी है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड मोड ऑफ कम्युनिकेशन। थैंक यू।